तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत चल रहा है कि अभी ट्रम्प की सरकार है, सो कौन सी चीज़ें जो हैं हम लोग वाइल ट्रैवलिंग जो है वो लेके जाएं यूएस में, और कौन सी चीज़ें नहीं लेके जाएं। अगर आप एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं कि बैंड आइटम्स भी आपने जो हैं वो बैग्स में रखी हुई हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत बैड। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी आइटम्स जो हैं आप यूएस ला सकते हैं और कौन सी नहीं ला। तो जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, बैंड आइटम्स हैं यूएस में, सो प्लीज आप वो आइटम्स बिल्कुल भी लेके मत आइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड वी आर आल्सो गुड हियर। सो ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग अभी इंडिया से ट्रेवल करने का सोच रहे हैं, या जो लोग यहाँ पर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा के लिए आ रहे हैं, या स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या टूरिस्ट वीज़ा के लिए, या बिजनेस वीज़ा के लिए, या अदर पर्पस के लिए जो है वो यूएस में आना चाहते हैं। तो रिसेंटली हम लोगों ने भी जो है वो इंडिया से ट्रेवल किया है अभी 15-20 डेज बैक। तो अभी मैं रिसेंट एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगी आपसे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से यूएस में ला सकते हैं, और कौन सी चीज़ें बैंड प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जो कि ट्रम्प की गवर्नमेंट में, ट्रम्प की सरकार में, या अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है कि उसमें नहीं ला सकते हैं आप। सो वो सब जो चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूंगी वन बाई वन। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के दिमाग में अभी जो है वो एक डर बैठा हुआ है कि ट्रम्प की गवर्नमेंट है और बैक टू बैक हर दिन पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, न्यूज़ में आ रहा है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मैं इसमें एक बात जो है वो क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ट्रम्प की गवर्नमेंट है तो आप बैंड और प्रोहिबिटेड आइटम्स जो हैं यू कैन ब्रिंग हियर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें बंद हैं, बैंड हैं, चाहे वो ट्रम्प की गवर्नमेंट है या अदर गवर्नमेंट है, तो आप किसी भी उसमें गवर्नमेंट में जो है वो नहीं ला सकते हैं। सो इसमें मैं एक नीचे जो है वो लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप उस लिंक पर भी जाके जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आप जो हैं वो ला सकते हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं ला सकते हैं। अगर आप बैंड प्रोहिबिटेड आइटम्स जो हैं लेके आते हैं तो ऑब्वियसली आप इमिग्रेशन पर या सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं जो है वो फंस सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके वीज़ा पर पड़ सकता है या और भी चीज़ें हो सकती हैं। सो अवॉइड टू ब्रिंग ऑल दोज स्टफ। सो हमने जैसा कि रिसेंटली विजिट किया था, कौन कौन सी आइटम्स जो थी हम इंडिया से यूएस में लेके आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लोथिंग का था कि क्लोथ्स में हम लोग जो है इंडियन एथनिक वेयर, बच्चों के कपड़े थे, छोटी मोटी चीज़ें और थी, तो ये सब लेके आए थे। तो कपड़ों का जो है वो आप ला सकते हैं, एंड जितना भी आपको जो है लगेज अलॉट हुआ है उतना ही लेके आएंगे आप। एंड सेकंड था, मेरे प्रीवियस ब्लॉग में भी एक क्वेश्चन जो था, जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में था कि हाउस होल्ड किचन आइटम से रिलेटेड था कि मैडम बेलन ला सकते हैं, चकला ला सकते हैं, प्रेशर कुकर ला सकते हैं, कुछ मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, क्या वो ला सकते हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूँगी कि हम किचन आइटम्स जो हैं वो कोई भी नहीं लेके आए थे। आई मीन स्पाइसेस, पल्सेस, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं लेके आए थे, एक्सेप्ट कि जैसे चकला, बेलन, या छोटा कोई फ्राई पैन है, प्रेशर कुकर है, या कोई छोटी छोटी स्टील की प्लेट्स हैं, या पूजा की जैसे छोटी छोटी डिफरेंट जो हैं प्लेट्स आती हैं, स्टील की आती हैं या अदर मेटल्स की आती हैं, वो लेके आए थे। या पूजा आइटम्स में जैसे धूप आता है, अगरबत्ती आता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम जो थे वो लेके आए थे, और आप भी ला सकते हैं। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि वो कोई बैंड चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट है इसमें कि जैसे स्पाइसेस होती हैं कि लाइक जैसे मसाले होते हैं, जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यूएस में बैंड हैं। यहाँ पर कोई भी आप जो है इंडियन सीड्स नहीं कैरी कर सकते हैं। सो ये चीज़ें भी अवॉइड करिए, बिकॉज यूएस में सब कुछ मिलता है, नॉट मच एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स पे। तो आप जो हैं वो बिल्कुल भी मत लेके आइए, यहाँ पर सब नॉमिनल प्राइसेस पे अवेलेबल है। सो ये भी चीज़ें आप अवॉइड करिएगा। एंड नेक्स्ट है कि बहुत से लोग जो हैं वो घी लेके आते हैं,
उसको पहले बॉटल्स में पैक करके एंड देन सील करके एंड उसको फ्रीज करके तो यूएस या कहीं भी जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो वो लोग जो हैं वो अपना लगेज में लेके आते हैं। तो ये भी आप अवॉइड करिए बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो लीक हो सकती हैं या कहीं से आपके अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लीकेज हो सकती है और दीज थिंग्स आर वेरी हाईली इन्फ्लामेबल चीज़ें होती हैं। सो उससे क्या होता है कि ये आग पकड़ सकती हैं और ये इट कुड बी डेंजरस फॉर ऑल द पीपल्स। सो ये चीज़ें भी जो है वो हो सके तो आप अवॉइड करिए। एंड नेक्स्ट है इसमें कि जैसा कि सीड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सॉइल होती है। बहुत से लोग इंडिया से क्या करते हैं कि वो लोग जो हैं छोटे छोटे प्लांट्स लेके आते हैं, जैसे तुलसी प्लांट्स होते हैं या और भी छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो वो छोटे छोटे प्लांट्स की फॉर्म में जो है वो विद सॉइल जो है वो लेके आते हैं कि 24 आवर्स में कितना ही खराब होगा तो वहां पर जाके जो है वो ग्रो करेंगे। सो ये चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं बिकॉज आप सॉइल के साथ लेके आ रहे हैं, प्लांट्स लेके आ रहे हैं, सीड्स लेके आ रहे हैं। तो आप वन कंट्री की सॉइल लेके आ रहे हैं एंड दूसरी कंट्री में आप ग्रो करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो अगर इन्फेक्टेड सॉइल हुई तो ऑब्वियसली यहाँ की सॉइल को भी वो इन्फेक्ट करेगा और यहाँ की एग्रीकल्चर को जो है कम्प्लीटली स्पॉइल करेगा। सो ये सब चीज़ें भी आप अवॉइड करिए कि कोई भी प्लांट सॉइल या कोई सीड्स किसी तरीके का भी है, चाहे वो फ्लावर्स के सीड्स हैं, प्लांट्स के सीड्स हैं, तो आप अवॉइड करिए। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर कि जैसे मेडिसिन, बहुत से लोग जो हैं वो मेडिसिन लेके आते हैं। सो मेडिसिन के केस में क्या होता है कि एक तो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं कि फीवर, कॉफ, कोल्ड की है, स्टमक पेन की है, ईयर पेन की है, चाहे बच्चों की फीवर की पेन है, यू कैन ब्रिंग दोज मेडिसिन। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, चाहे वो एडल्ट्स हैं या किड्स की कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, तो उस केस में आपके पास जो है वो प्रॉपर एक स्लिप होनी चाहिए एंड उसका बिल होना चाहिए एंड जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो वाली स्लिप आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और वो आपको जो है वो कैरी ऑन बैग में आप ज़रूर रखें कि इन केस अगर कहीं पर आपको इमिग्रेशन या सिक्योरिटी में स्पेशली अगर आपको पूछा जाता है तो आपके पास जो है आप उसको डिक्लेयर कर पाओ, आप उसको जस्टिफाई कर पाओ कि नहीं ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है और ये डॉक्टर ने लिख के दी है, सो इसलिए मैंने जो है वो मेडिसिन अपने बैग में रखी हुई है। और नेक्स्ट है इंडियन स्वीट्स। तो डेफिनेट ये भी बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, अब्रॉड जा रहे हैं अपने बच्चों के पास या हम लोग खुद भी आते हैं, तो क्या हम इंडियन स्वीट्स जो हैं वो कैरी कर सकते हैं? डेफिनेट आप कैरी कर सकते हैं। सो हम भी लेके आए थे, हम भी 5 to 7 kg स्वीट लेके आए थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इमिग्रेशन में कि डिड यू गाइज ब्रिंग एनी इंडियन स्वीट्स। सो डेफिनेटली अगर आप लेके आए हैं वो स्वीट्स तो आप उनको बताइए कि येस वी ब्रॉट द स्वीट्स। सो उसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, उन्हें इस चीज़ का पता ही है और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये आप इंडियन स्वीट्स भी जो हैं वो इजीली कैरी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इसमें पिकल। सो बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चंस थे, मोस्टली बुजुर्ग लोगों के थे जो कि अपने बच्चों के पास यहाँ यूएस में विजिट करते हैं। उनका क्वेश्चन था कि मैम क्या पिकल ला सकते हैं, होममेड पिकल्स या मार्केट बेस्ड पिकल्स। सो मैं इस केस में कहना चाहूँगी कि अभी आप जो है वो पिकल अवॉइड करिए बिकॉज पिकल में भी ऑयल होता है और वो भी स्पिल कर सकता है एंड इट मे कॉज लाइक सम आई मीन वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग्स कि कहीं पर अगर स्पिल होती हैं चीज़ें तो वो भी जो हैं वो फायर कैच कर सकती हैं। तो इसलिए पिकल वगैरह चीज़ें जो हैं अर्लियर वी यूज टू ब्रिंग, लेकिन अभी हम भी नहीं लेके आते हैं। तो मैं इस केस में कहना चाहूँगी कि आप भी जितना हो सके तो अचार लेके मत आइए बिकॉज यहाँ पर अचार इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन यू गाइज आर राइट कि ऑब्वियसली जो होममेड अचार होता है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मार्केट अचार। सो बट अभी चीज़ें जो हैं वो कुछ भी हो सकता है। सो अवॉइड करिए जितना हो सके। नेक्स्ट है इसमें कि शार्प ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्वियसली बहुत से शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे नाइफ है एंड और भी बहुत चीज़ें आती हैं तो वो भी आप जो है ट्रैवलिंग में नहीं कैरी कर सकते हैं बिकॉज दोज आर डेंजरस थिंग्स। सो सिर्फ जो है वो नेल कटर है जो कि टॉयलेटरीज में आता है, यू कैन कीप हाई
you can keep in your like carry on bag. बट अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि अगर आप उसको जो है वो अगर शार्प चीज़ें हैं, नाइफ है, सीजर है, अगर आप उसको कैरी ऑन बैग में रखते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको सिक्योरिटी में। बिकॉज सिक्योरिटी में क्या होता है कि इतनी लंबी फ्लाइट होती है, समटाइम्स जो मोस्टली यूएस के लिए फ्लाइट्स होती हैं, वो कनेक्टिंग फ्लाइट ऑब्वियसली आपका हॉल्ट भी होगा, तो आपकी दो दो तीन तीन जगह पे सिक्योरिटी आता है। तो सिक्योरिटी में ऑब्वियसली जो ऐसे मेटल वाली चीज़ें होती हैं वो डेफिनेट आपकी डिटेक्ट होती ही होती हैं। सो मैं कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें लेके बिल्कुल भी मत आइए, एक्सेप्ट लाइक अ स्मॉल नेल कटर। एंड रेस्ट में आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर कि हमने बच्चों के मेडिसिन जो हैं अपने शोल्डर बैग्स में, जो कि हमारे कैरी ऑन बैग थे, उसमें मैंने फ्रंट में रखी हुई थी, फ्रंट जिप में रखी हुई थी। एंड वो भी जो है यहाँ पर जो मशीन्स होती हैं, डिटेक्टर्स होती हैं, उसमें जो है वो उसमें एक्चुअली एक वीप होने लग पड़ा था। एंड देन दे टुक आउट ऑल दोज आइटम्स एंड दे आस्क्ड टू अस लाइक कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। एंड हमने जस्टिफाई किया था कि दोज आर किड्स मेडिसिन और ये फीवर की मेडिसिन है। सो देन दे चेक्ड दोज मेडिसिन और उसके बाद जो है वो उन्होंने हमें जाने दिया था। तो कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपका मशीन जो है वो डिटेक्ट कर लेता है तो ऑब्वियसली इस काइंड ऑफ लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका टाइम वेस्ट होता है। और कई बार आप इतने रश में होते हो कि आपको नेक्स्ट फ्लाइट पकड़नी होती है, आप बच्चों के साथ होते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक अननेसेसरी जो है वो बॉदरेशन में आप पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आप सिर्फ जो चीज़ें यहाँ पर ला सकते हैं वही लेके आइए, एंड जो चीज़ें बैंड हैं, प्रोहिबिटेड हैं, उनको अवॉइड करिए। तो नेक्स्ट है इसमें निकोटिन, टबैको। सो इससे रिलेटेड जो भी नशे से रिलेटेड ड्रग्स हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वो भी कम्प्लीटली जो हैं वो बैंड है यूएस में। तो आप बिफोर ट्रैवलिंग जो है अपना बैग जो है वो ज़रूर चेक करें, एंड ऐसी आइटम्स जो हैं बिल्कुल भी अपने बैग में मत डालिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।